नमस्कार। आप सभी को महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी व्रतधारियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम आपको महापर्व छठ पूजा के विषय में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि महापर्व छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी और पहले किसने इस व्रत को किया था। यह व्रत कितने दिनों तक किया जाता है, इस व्रत को शुरू कैसे किया जाता है और इसका समापन कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं। महापर्व छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध व बड़ा त्यौहार है जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। यह पूजा सूर्य देव को समर्पित है। इस दौरान व्रती 36 घंटों का व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में बिहार से हुई थी, इसीलिए बिहार व यूपी का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माता सीता वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी माना जाता है कि जो सूर्यपुत्र कर्ण थे वह सूर्य भगवान के परम भक्त थे। वह पानी में घंटों खड़े रहकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे और उनकी उपासना करते थे। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण एक महान योद्धा थे। पांडवों के स्वस्थ व दीर्घ आयु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं कि द्रौपदी की इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को उनका राज्य उन्हें वापस मिला था। इसी पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है। एक प्रियव्रत नाम का राजा और उनकी रानी मालिनी थी। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निःसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने यह यज्ञ किया तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ के प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दी। कुछ समय पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु उनकी किस्मत इतनी खराब निकली कि वह बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा जब अपने पुत्र का मृत देह लेकर शमशान गए तो उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति देनी चाहिए। तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी वहाँ प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि अगर कोई सच्चे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उस व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुनकर राजा ने सच्चे मन से देवी षष्ठी की पूजा व व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन देवी की पूजा की थी वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था और उस दिन से आज तक इस व्रत पूजा की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान की प्राप्ति और अपने परिवार वालों की सुख समृद्धि व दीर्घ आयु के लिए करते हैं। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए होता है। इस दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रती स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। स्नान करने के पश्चात वह शुद्ध व सात्विक भोजन कर व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन चना दाल, लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए हुए खाने को सबसे पहले व्रती खाते हैं, फिर उसके बाद घर के बाकी सदस्य खाते हैं। दूसरा, खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रत करने वाले व्रती पूरे दिन का उपवास रखते हैं, जिसमें ना ही वह कुछ खाते हैं ना ही कुछ पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जिसे रसिया व खीर कहते हैं और जिसे पूजा करने के बाद व्रती खाते हैं। उसी रात छठी मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और घी से बनाई मिठाई व ठेकुआ प्रसाद के तौर पर बनाते हैं। तीसरा, संध्या अर्घ्य। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। ये तीसरा दिन छठ पूजा का
मुख्य दिन होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। फिर शाम में वह नदी या तालाब के यहाँ पर इकट्ठा होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जब व्रती घाट की तरफ अर्घ्य देने के लिए जा रही होती हैं, तभी उनका बेटा या घर का कोई एक पुरुष एक बांस की बनी हुई एक टोकरी लेकर आगे चल रहा होता है, जिस टोकरी में फल, प्रसाद व पूजा की सामग्री रखी जाती है। चौथा, उषा अर्घ्य। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य का होता है। छठ पूजा के चौथे दिन सभी व्रतीधारी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करते हैं। सभी व्रती व उनके घर के अन्य लोग फिर से एक बार नदी व तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं। फिर अंत में सभी व्रती प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत का सेवन कर अपना व्रत तोड़ते हैं, व्रत का पारण करते हैं और इस तरह से सभी व्रतीधारियों का व्रत पूर्ण होता है और इस महापर्व छठ पूजा का समापन होता है। इसी के साथ छठी माता आप सभी की मनोकामना पूरी करें। बोलिए छठी मैया की जय।